अस्सलाम वालेकुम। वैसे जो हमारे रेजिडेंट्स साथी हैं खालिद भाई, उसके बेटे फ़हद खालिद ने माशाल्लाह इंटरनेशनल एक टाइटल लिया है, जो हम बहरिया के रिहायशी हैं उनके लिए एक फ़ख्र का मकाम फ़ख्र है। इस पे हमारे बच्चे माशाल्लाह इस तरह इंटरनेशनल अवार्ड लेते हैं। और ये न सिर्फ हमारे मुल्क के लिए, हम जो हमारी यहाँ रिहायशी जितने हैं बहरिया के कम्युनिटी है पूरी, उसके लिए और बीटी के रेजिडेंट फैमिली के लिए फ़ख्र है। और इंशाल्लाह इस तरह और भी बच्चे हमारे आगे आएंगे और इस तरह के टाइटल लेंगे इंटरनेशनली, ताकि नाम हो उनका। तो अब फ़हद खालिद जो है वो थोड़ा बताएंगे कि कौन सा टाइटल लिया था। मेरे पास माइक है सर। जी जी जी, क्या जानना चाहते हैं आप? तो कौन सा टाइटल था अभी रिसेंटली जो जी जी ये प्रो कार्ड का पहला इंटरनेशनल इवेंट था, जो कि IFBB इंटरनेशनल फेडरेशन बॉडी बिल्डिंग ने पाकिस्तान के अंदर कराया था, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ था। तो मैंने इस्लामाबाद में ये हुआ था और मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और 80 कंट्रीज थी और आई बिलीव 300 एथलीट्स थे। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड मेडल लिया था। तो वहाँ पे ईरानी भी थे, इजिप्शियन भी थे, सूडानी भी थे, UAE के भी थे, UK USA या। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और गोल्ड कराया अपने मुल्क के लिए। माशाल्लाह, ये तो फ़ख्र है हम सब के लिए। और खालिद भाई माशाल्लाह बड़ी मेहनत करने वाले, रात दिन जो है ना, कभी देखो तो कहीं किसी शहर में, कभी कहाँ प्रोजेक्ट है। हाँ माशाल्लाह जी, इनके लिए हाँ। करते हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। और मेरी तो दुआ ये है कि हमारे BTK के अंदर जितने बच्चे हैं, अल्लाह सबको किसी मुकाम पे पहुंचाए, ताकि आमीन। BTK के अंदर एक नाम चले कि हाँ वाकई यहाँ पर बच्चे के अंदर कोई टैलेंटेड बच्चे हैं। और इंशाल्लाह अभी कोशिश कर रहा है कि इसका तो जिम है अपना क्रिस्टल में, और कोशिश कर रहा है कि BTK में कोई अगर ऐसा बन गया तो फिर हम इंशाल्लाह बच्चों को इस पर ट्रेनिंग भी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब बहरिया के अंदर वेरी करना फिटनेस को जबरदस्त एनहांस करने के लिए, जी। फिटनेस को प्रमोट करने के लिए। और फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं करता। नहीं, हम free और of ये cost बड़ी देंगे। बात है, आप लोग इस तरह हम ऑफर इस कर रहे मुल्क के लिए, अपने सिंध के लिए और कराची के लिए माशाल्लाह। हमने करना है। हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, तो- इसमें एक चीज है कि जैसे भी आप बता रहे थे कि पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हुआ ये इवेंट जो है, तो इससे पहले जा रहा है कि बाहर दूसरे ममालिक में हुआ होगा, जी। तो वहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया आपने पहले? नहीं, इंटरनेशनली मैं जब मैं 2019 में 2019 में साउथ हुआ, कराची हुआ, पाकिस्तान हुआ, तो 20th का मेरा प्लान था, जिसकी मैंने प्रेप भी की थी। आई वाज गोइंग टू न्यूजीलैंड, माय वीजा वाज अप्लाइड, माय NOC वाज गिवन, बट सडनली एक सिचुएशन आ गई जिसको कोविड कहते हैं। तो कोविड की वजह से फिर मैं नहीं जा सका। तो फिर जो शो खेलने जा रहा था वो 2022 में पाकिस्तान खुद आ गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई प्लेड इट। या तो आज देखें ना, हमारे 2 बच्चों को अवार्ड जानू बहरिया के 2 बच्चों को, अल्हम्दुलिल्लाह। बीटी के फैमिली रेजिडेंट के लिए फख्र का मकाम है। तो दोनों बच्चे हम लेवल एक उनको है। और प्रमोट करें ताकि हमारे और बच्चे आगे। 11 एक है। दोनों बच्चे 11 है, है। 11 हमारे लिए तो सारा बहरिया अपना है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना, वो फख्र ये है कि 11 है के। और 11 है के हमारे हीरो नदीम भाई तो वैसे हैं, सारे बहरिया वाले रिहायशियों को इकट्ठा किया हुआ है। और बड़ी रात दिन जो है ना, वो ग्रुप में इंफॉर्मेशन करना देना, उनकी हेल्प करना, मसले मसाइल होते हैं, एक ब्रिज का किरदार, ब्रिज का नहीं, किरदार। नदीम भाई तो माशाल्लाह रात 3 बजे फोन करो तो कोई ना कोई इनको उठा देता है कि पानी नहीं आ कौन रहा, करता है बिजली नहीं आ देखो रही। इस तरह के भाई काम कुत्ते जो है ना। बहुत भौंक रहे हैं बहरिया के अंदर। इनका भी। ऐसे काम इतनी साहब करते थे, उसके बाद आप ये करते? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम एडमिन्स का, जो कि देखें तनहा कोई शख्स कुछ नहीं होता जब तक एक कम्युनिटी, एक गेट टुगेदर हमारी जिस तरह बनी हुई है, और हम तमाम एक फैमिली की तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो हमारी जितनी भी इवेंट्स हैं, इन्वायरमेंट्स हैं, जो बहरिया का है ये, इसमें जितने भी इवेंट्स बनते हैं छोटे मोटे, उसमें अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये एक सबकी पॉजिटिविटी के लिए कोशिशें होती हैं जो हम लोग कर रहे होते हैं, और इसके बिहाइंड तमाम लोग हैं, जिसमें हमारे सीनियर्स भी हमारे साथ हैं, एजाज भाई, मौसम भाई और गुलजार भाई, इसी तरह खालिद भाई, और डिफरेंट लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए। और हमें इस टाइम इस इवेंट पे, जो कि इस मौके पे हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं,
ये हमारे इन 2 बच्चों ने एक आरिफ भाई जो अरे भाई आज जो हम सारे यहाँ जिनके पे बेटे ने माशाल्लाह अभी गोल्ड मेडल लिया स्कॉलरशिप में दुबई से और तकरीबन 7 गोल्ड मेडल लिए हैं इन्होंने। स्कॉलरशिप और उनकी खुशी में एक छोटी सी ये एक तकरीब थी हमारी। और इसमें हम ना सिर्फ आरिफ भाई को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने जिस तरह बैकअप किया अपने बेटे को प्रमोट भी कर रहे हैं माशाल्लाह, उसकी हौसला अफजाई आगे बाबा और सब कुछ। इसी तरह हम खालिद भाई को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने खालिद भाई ने जिस तरह अपने बेटों की परवरिश भी की और साथ साथ उनको एक बेहतरीन मौके दिए। और आज वो माशाल्लाह इन दोनों बच्चों ने ना सिर्फ हमारे बहरिया टाउन का बल्कि एक इसको को इंसिडेंट्स भी कह सकते हैं कि इन दोनों बच्चों ने जो अवार्ड जीते हैं दोनों का ताल्लुक 11A से। और इससे बड़ा को इंसिडेंट्स ये है कि दोनों बच्चों का ताल्लुक एक ही स्ट्रीट से, यानी दोनों 17 नंबर स्ट्रीट से भी थे। तो माशाल्लाह ये दोनों खुशियाँ हमारे लिए, अल्लाह पाक इनकी फैमिली को भी और इन लोगों को मज़ीद खुशियाँ दे। और बच्चों को आगे जिस तरह प्रमोट किया जा रहा है और जिस तरह उनकी हौसला अफजाई की जा रही है और जिस तरह माशाल्लाह उनको एक मौके मिल रहे हैं तो और पेरेंट्स उनको बैकअप कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा इसी तरह तमाम लोग, तमाम वालिदैन अपने बच्चों को बैकअप भी करें। और एज ए कम्युनिटी हम सबका एक फ़र्ज़ है कि हम उन लोग बच्चों की हौसला अफजाई भी करें और ऐसे मौके उनको प्रोवाइड करें। तो मैं बिल्कुल इनको रेफ़र करूँगा, थोड़ा सा अपना रोशनी डालें इसी पे अपना एजाज साहब हमारे। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर पर ये एडमिन ग्रुप जो है और अपने आरिफ भाई हैं, तो इन्होंने जो है वो 2 हीरोज़ को आज प्रोमोट किया है यहाँ पर, जो इंशाल्लाह वर्ल्ड फेम की तरफ जा रहे हैं। और इसमें फ़हद खालिद जो है उनका एक अपनी स्ट्रगल है, अपनी मेहनत है, जिसकी बिना पर ये हमारे लिए एक फ़ख्र का बायस है, बहरिया टाउन के लिए फ़ख्र का बायस है। और फिर दूसरे जो है हमारे हमज़ा हैं, ये भी बहुत अच्छी तरीके से बहरिया का नाम ही रोशन नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो हम सब जो है बहरिया रेजिडेंट इनके मशकूर हैं कि ये कमांडर स्कूल है जो प्रोमोट कर रहा है, स्टूडेंट्स पर मेहनत कर रहा है। और इसके अलावा ये हम चाहेंगे तो बहरिया का हर बच्चा हीरो बने। तो इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि जो ये बहरिया रेजिडेंट जो है इनको प्रोमोट कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आरिफ भाई जो है इनके बेटे भी बहुत बड़े जो है वो मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह एक दिन ये बहुत हमारी दुआ है बहरिया रेजिडेंट्स की जानिब से कि एक दिन हमारे ये हीरोज बहुत अपने मुल्क का नाम रोशन करें। थोड़ा सा आरिफ भाई भी बता दें। आरिफ भाई मैं आपसे ये पूछूंगा, आरिफ अच्छा ये अभी 2 वालिदैन जो हैं, जो वाल साहब खड़े हुए हैं जिनके बच्चे हीरोज हैं, तो हमारे लिए तो ये फ़ख्र का बायस है। खालिद भाई मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं अपने बच्चे की कामयाबी को? अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, सबसे पहले उसका शुक्र है कि उसने नेक औलाद दी है और जो हमसे हो सका हमने एज अ पेरेंट्स मैंने इस पे मेहनत करी और मेहनत करने के बाद अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे ये दिन दिखाया कि मेरा बच्चा अच्छे जगह का मिस्टर साउथ रहा, मिस्टर कराची रहा, मिस्टर पाकिस्तान के बाद अब इंटरनेशनल इवेंट में भी गोल्ड मेडल लेके आया। और मेरी कोशिश ये है कि अभी आगे भी चले, तो आपकी दुआएं हैं। आपका नाम तो रोशन होगा मगर हमारे मुल्क का नाम भी पहले सबसे पहले पाकिस्तान, फिर मेरा सिंध और फिर मेरा कराची। बड़ी मेहरबानी। आरिफ भाई आप का बेटे हैं ये, तो इन्होंने जो है मेहनत की है और इंशाल्लाह हमारी सारे बहरिया रेजिडेंट्स की जानिब से जो है हम इनको फ़ख्र की निगाह से देखते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं कि आपका बेटा जो कामयाबी की तरफ जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कमांडर स्कूल सिस्टम का और रियाज मलिक साहब का, जिन्होंने इतना अच्छा माहौल दिया, इतना अच्छा हमें
वहाँ रहने के लिए सहूलतें दी हैं कि हमारे बच्चे माशाल्लाह इतने क्वालिफाइड हो रहे हैं। और ये बच्चा नहीं, मेरा ये समझ लें कि दिल का टुकड़ा है। और इसी तरह मेरा छोटा भाई फहाद खालिद, ये भी स्टार है और ये दोनों माशाल्लाह BTK से ही स्टार बने हैं। एजाज भाई, इसमें मैं क्या बताऊं कि खुशी से मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। और जिस तरह नदीम मलिक साहब ये यहाँ जितने ऑर्गेनाइजर कर रहे हैं, जितने प्रोग्राम बना रहे हैं और जितने वो ले आ रहे हैं, तो ये बच्चों के उसके फ्यूचर के लिए बहुत ही वो अच्छे हैं। जिस तरह गुलजार साहब ने मुझे बताया था कि यार हम इस तरह का करें कोई प्रोग्राम जो वहाँ पर बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए हो, तो इसका भी गुलजार साहब का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मौजम साहब का भी, और शबीर भाई हैं जो हमारी कवरेज कर रहे हैं, और 360 BTK, तो उसका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और खालिद भाई की तो बात ही कुछ और है। खालिद भाई हमारे सब प्लानर हैं और ये प्लानिंग करते रहते हैं और हमें बड़ा फख्र है इस पे, और खालिद के पर भी और हमीर हमजा पर भी। और इंशाल्लाह ये आगे इनका नाम रोशन करेंगे पाकिस्तान का। और अच्छा हमजा, आप क्या कहेंगे बेटा अपनी कामयाबी के इस वक्त में, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे इसमें बेरिया का मैनेजमेंट का, रेजिडेंट्स का, जो इस तरह मतलब कवरेज कर रहे हैं और हर किसी को ला रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी कामयाबी में ज़्यादा खुशी नहीं है, इतनी खुशी है कि अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है। तो उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर पाया, उसके लिए मेडल ला पाया। इतनी खुशी नहीं थी कि मेरा सब कुछ होगा, बल्कि ये खुशी थी पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ साथ मेरा भी हो गया। थैंक यू। तो हमारी दुआ है हमजा कि आप और कामयाबियां हासिल करें और दूसरे बच्चों को भी आप जो है वो आपको देखकर उनको शौक होगा। तो इंशाल्लाह हमारी दुआ है, बहरिया रेजिडेंट्स के तमाम लोगों की आपके साथ दुआएं, अल्लाह आपको और मजीद कामयाबी आता है फरमाए। और अब हमारे दूसरे हीरो जो है फहद खालिद, आप ये सारे आपके जो है ना मोहब्बत करने वाले हैं, आपको चाहने वाले हैं, आपको दुआएं देने वाले हैं। आपके वालिदैन की आपके ऊपर बड़ी मेहनत है और इसके अलावा आपने बहुत मेहनत की है। आप इस मौके पर क्या कहेंगे? करने के लिए आप क्या? इस मौके पे मैं कुछ खास नहीं, लेकिन मैं ज़रूर एक चीज़ बोलूँगा कि इंसान अपनी हिम्मत कभी ना हारे और अपने आप पे भरोसा रखे, अपने अल्लाह पे भरोसा रखे, और जो चीज़ अचीव करना चाहता है इंसान वो ज़रूर अचीव कर सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत है और माँ बाप की दुआएं बहुत है। तो माँ बाप की दुआएं लेते रहे, मेहनत करते रहे और अल्लाह पे भरोसा करते रहे, जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये है कि बहरिया रेजिडेंस की जानिब से आप तमाम लोगों का हम मशकूर हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और दुआएं भी करते हैं कि आप जो है और मजीद कामयाबी हासिल करें। कमांडर साहब अभी हमारे साथ हैं, तो कमांडर जुल्फकार साहब बड़ी जो है मेहनत कर रहे हैं बहरिया में और बहरिया के लोगों के लिए बड़ी जदोजहद कर रहे हैं, उनके लिए आसानियां पैदा करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और बच्चों को भी जो है कमांडर स्कूल में जो है वो लुक आफ्टर करते रहते हैं, उन पर मेहनत करते रहते हैं। और इसी वजह से जो है ना दो हीरोज बहरिया के जो है आज हमजा और अपने फहद खालिद, ये दोनों जो है हमारे लिए फख्र का बस सबब है। तो कमांडर साहब आपको कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं कि ये बच्चे जो है ना तरक्की की राहों पे गामजन है, हमारा बहरिया का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, कमांडर स्कूलिंग का नाम रोशन कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बस अल्लाह का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम बेसिकली क्या हैं, हम हैं कुछ नहीं। दिस ऑल इज़ अ टीम वर्क। मैं हमेशा, मेरा बिलीव ये है कि हम सब जब मिल के कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमेशा बेहतरी आती है। फिर वो बहरिया में रह के भी करें या बहरिया से हम बाहर जाके भी करें, बिल्कुल। लेकिन जितनी ताकत इस एक मुक्के में है, जब ये 5 उंगलियां बराबर मिल के एक मुक्का बनता है तो बड़ी ताकत होती है, बड़ी ताकत आती है। इसी तरह से हम जो एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, हम अपने बच्चों को, वो कमांडर से स्कूलिंग सिस्टम का हो या किसी और इंस्टीट्यूशन का हो, लेकिन वो बच्चा हमारा है। मैं अपने बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को लिटिल कमांडर्स कहता हूँ। और लिटिल कमांडर्स मैं इसलिए कहता हूँ कि आज अगर मैं उनको लिटिल कमांडर्स कहूँगा तो उनके जहन में यहाँ पे बैठेगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक देम द लीडर। Everybody can be a boss, but everybody cannot be a leader. We need good leaders. So inshallah we are just trying at our level best कि हम कोई अच्छे लीडर पैदा करें। और उसमें obviously
टीचर का बड़ा रोल है, नो डाउट इन इट, लेकिन टीचर से ज़्यादा जो रोल है वो माँ बाप का है। माँ बाप जो बच्चों को सिखाते हैं वो बच्चा आगे प्रेजेंट कर रहा होता है, और उसको ग्रूम करने में, उसको पॉलिश करने में जो हाथ होता है वो एक टीचर का होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये बहरिया के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, फिर वो रूट्स मिलेनियम में पढ़ रहे हों, वो बहरिया में पढ़ रहे हों, वो किंगस्टन में पढ़ रहे हों, या एजुकेटर में पढ़ रहे हो, या हमारे पास पढ़ रहे हो। मैंने जब ये कमांडर स्कूलिंग सिस्टम जब स्टार्ट किया था तो आई जस्ट रिक्वेस्टेड मलिक साहब, और उसकी रीज़न भी यही थी, बिकॉज एवरीबडी वाज थिंकिंग कि ये बहरिया की पढ़ाई जो है ना वो बहुत महंगी है, स्कूल बहुत महंगे हैं। देन आई एम वेरी थैंकफुल टू मलिक रियाज साहब, उन्होंने कहा कि बेटा ठीक है, अगर आप लोग बाहर कोई ऐसा स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं जिससे बहरिया के रेजिडेंट्स को फ़ायदा पहुंच सकता है, तो आई विल बी हैप्पी, ठीक है। और उनके कहने के बाद, उनसे परमिशन लेने के बाद वी टुक दिस स्टेप। ऑल्दो शुरू में हमें बहुत परेशानी और दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, बिकॉज पीपल दे यूज्ड टू से कि जी वो गांव है, औरतें कैसी जाएंगी और वहाँ पे क्या होगा। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था, स्टार्ट करने के साथ ही कोविड भी आ गया, वहाँ पे कुछ नहीं होता था, देयर इज नो डाउट इन इट। लेकिन वक्त गुजरने के साथ आज आप वहाँ पे जाके देखें, वहाँ पे जो प्लॉट्स की कीमत है, जबकि वो प्लॉट है क्या, इट्स जस्ट अ पेपर, पीस ऑफ अ पेपर, ठीक है। लेकिन उस प्लॉट की कीमत देखिए क्या होगी। मेरा मतलब ये कहने का नहीं है कि वो मेरे स्कूल की वजह से हुआ, लेकिन जब मिल के कहीं भी हम जाएंगे और कहीं भी मिल के हम अच्छा काम करेंगे, वो बहरिया हो या बहरिया के बाद, तो हमेशा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीबडी कि हम सब एक हैं और हम सब ने मिलके अपने बहरिया के लिए अच्छे से अच्छा काम करना है, एक अच्छी मिसालें पैदा करनी है, ताकि लोगों को, स्पेशली मैं ये कहता हूँ, बताता हूँ लोगों को कि बीइंग अ सिंधी, आई कॉल माई सेल्फ सन ऑफ सॉइल, राइट। और मैं पहला सिंधी कमांडो भी था अपने माशाल्लाह में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग मुझे कहते हैं, मैं उनको कहता हूँ, मैं अपने दोस्तों को, बाकी जो भी मेरे अहबाब हैं, उनको उस सेक्टर में मैं उनको बताता हूँ कि जी बहरिया जैसी रिहाइश मुझे पूरे पाकिस्तान में, मैं सिंध की बात नहीं कर रहा, जी जी, पूरे पाकिस्तान में मुझे कहीं दिखा दें आप, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास सिंध में क्या था, सिवाय एक DHA के, और कोई ऐसा अच्छा बिल्डर नहीं था जो हमें अच्छी कोई रिहाइश दे सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन एक जन्नत का टुकड़ा बन गया है हम सब के लिए। वी आर प्राउड ऑफ मलिक रियाज साहब, वी आर प्राउड ऑफ बहरिया टाउन, ठीक है। ये विजन है मलिक रियाज साहब का, मलिक अली रियाज साहब का, और स्पेशली आई वुड लाइक टू ऐड दिस थिंग कि एडमिरल अहमद हयाज साहब, who has done a lot for this area. You people cannot even imagine. I was the first general manager when I was appointed as a GM land over here, GM land South. मैं ये बात बता रहा हूँ आपको 2014 में ये काम स्टार्ट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये फख्र से मैं कहता हूँ कि जब बहरिया टाउन बना कराची में, सिंध में, तो मैं पहला GM बना लैंड के हवाले से, और ऑपरेशन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एडमिरल अहमद हयाज, एंड विद द थैंक्स और अलमाइटी अल्लाह की ग्रेस है कि उस रब के करम से बहरिया 2 जो बना है, वहाँ पे मैं अब भी सीनियर जनरल मैनेजर, एज ए सीनियर जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट काम कर रहा हूँ। और मैं प्राउडली लोगों को कहता हूँ कि जी इंशाल्लाह यू विल फील कि बहरिया टाउन जो अभी जिसमें हम रह रहे हैं, उससे इंशाल्लाह ताला बहरिया 2 इंशाल्लाह BTK 2 जिसको हम कह रहे हैं, वो उससे 1000 दर्जा बेहतर बने इंशाल्लाह। जो प्लान्स हैं, जो फ्यूचर है, वो इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएगा इंशाल्लाह। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल टू, जिस तरह से आप लोग अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को, स्पेशली उन लोगों को जिनको इस उम्र में, जब हमारे पास सफेद दिया जाता है, जरूरत होती है एक दूसरे की, और हम ढूंढ रहे होते हैं कोई अच्छा साथी मिल जाए, कोई अच्छा कर, जिससे हम दिल की बात भी कर सकते हैं। इसलिए कि हमारी जो न्यू जनरेशन है उसके पास इतना टाइम नहीं है,
हमने अपना टाइम उनके लिए वक्त किया, उनके लिए गुजारा। अब माशाल्लाह अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे, हमारी न्यू जनरेशन को भी, और हमें भी हिम्मत है कि हम उनके लिए दुआगू रहें कि अल्लाह ताला उनको जहाँ भी रखे वो खुश रखे। और हम अपनी इस उम्र में, हम इस एज फैक्टर के साथ, हम अपनी एक्टिविटीज़ को जिस तरह से आप लोग कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं, ठीक है, तो एक मज़ा भी आ रहा होता है, एक जो ना वो ये कहते हैं कि एक जवाब जा रहा होता है, एक ऐसा मिसाल आप पैदा करके उन जनरेशन के लिए सामने रख रहे होते हैं कि यार अगर हम इस एज में इकट्ठे बैठ के खा सकते हैं, इकट्ठे बैठ के हंस सकते हैं, मजाक मस्ती कर सकते हैं, तो क्या आप लोग नहीं कर सकते? आई एम 110% श्योर कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होंगी, आप लोगों की इन एक्टिविटीज़ को देखकर रियली उनका दिल चाहता होगा कि हम अपने पेरेंट्स के साथ भी इसी तरह से टाइम गुजारें। तो ये एक ऐसा साइन, एक ऐसी एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटी जो आप लोग जनरेट कर रहे हो, तो मेरी तो दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे, कुव्वत दे, आप लोग ये करते रहें, हम आपके साथ हैं, जहाँ तक चाहेंगे, जहाँ तक घसीटेंगे, हम आपके साथ अपने आप को घसीटेंगे, कोई मसला नहीं। सेलिब्रिटीज के बच्चों के लिए जो आपने फैसिलिटीज की हैं, कुछ सहूलतें देंगे आप? कोई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं हमारे बीटी के में रहते हैं सर, उनके बच्चों के लिए कोई आपने ऐसी फैसिलिटीज, स्कॉलरशिप से कोई ऐसे है? मैं आपको एक बताऊं कि 10% का कोटा हमने रखा हुआ है। अच्छा, ये बातें कुछ ऐसी होती हैं जो कहते हुए अच्छा नहीं लगता। मुझे बड़ी खुशी होती है उस टाइम पे जब एक वॉशरमैन ने एक मरतबा ख्वाहिश अपनी जाहिर की। उस टाइम पे मेरे पास स्कॉलर कैंपस नहीं था, सिर्फ ये कैम्ब्रिज कैंपस था, और वो आता था ना बेचारा, देखता था सर मेरी 3 बच्चियां हैं, मुझे बड़ा शौक कि मेरे बच्चे आपके स्कूल में पढ़े। और जब वो अपनी हसरत भरी निगाहों से उन गाड़ियों को देख रहा होता था जहाँ पे बच्चों को माएँ या उनके वालिदैन लेने के लिए आ रहे होते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती थी, यू नो इट, तो माशाल्लाह एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। लेकिन मसला ये नहीं है, हम सबकी अफोर्डेबिलिटी अपनी जगह पे, लेकिन एक अच्छी एजुकेशन के पीछे हम भाग रहे होते हैं, सिर्फ शशकों के पीछे नहीं भाग रहे होते। वी जस्ट ट्राइड कि हम दीन और दुनिया दोनों को लेके चलें। जिस तरह से मैं अपने स्कूल में मैंने ये जो वाकई के एक वॉशरमैन से लेके बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको मैं अगर गिनवाना चाहूँ तो आप लोग परेशान हो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सोशली भी करते हैं। मैं सिर्फ इसमें थोड़ी सी मैं इसमें सिर्फ थोड़ी सी जो है ना जुल्फ़िकार भाई की बात तो आगे करता हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली कई चीज़ों में जुल्फ़िकार भाई के पास जाना होता है, कई चीज़ों में फेवर्स, और ये लॉट ऑफ फेवर करते हैं। जितना ये मतलब देखने वाले हमारे बैरिया रेजिडेंट्स के मोस्टली लोगों का ये एक कंसेप्ट है कि शायद कमांडर जुल्फ़िकार साहब जो है ना बहुत हार्ड और बहुत राश। सर ऐसा नहीं है, मैं इस शख्स को बहुत पर्सनली जानता हूँ। ये जितना सख्त नज़र आता है ना, ये दिल का उससे ज़्यादा नरम शख्स है और बहुत खुदा तरस है। और मैं काफ़ी सारी चीज़ें इनकी देखी हैं कि जो मतलब अब इनके मुंह पे तो नहीं कहना चाहिए, और मतलब बहुत नेकी हैं लोगों के साथ। और वहाँ बिल्कुल देखें जैसी टीम वैसे उनके लीडर और वैसी उनकी टीम। यहाँ मैं बिल्कुल जिक्र लाजमी करूँगा मलिक साहब की उस ख़ास तौर पर उस चीज़ के ऊपर कि जो किसी कम्युनिटी के अंदर आज तक हमें नहीं मिली। यानी खुदा न खास्ता जहाँ रहने वाला रिहायशी है, ज़िंदगी मौत है, सबके साथ आनी है। खुदा न खास्ता किसी की यहाँ को डेथ होती है और वो ऑनर है यहाँ का, तो उसकी कफन से लेकर और तदफीन तक के तमाम मराहिल, इवन कबर तक, और उसकी जितने लवाजमात हैं ये तमाम मलिक रियाज साहब ने फ्री ऑफ माशाल्लाह ये किसी कम्युनिटी के अंदर नहीं है। और ये वो चीज़ें हैं जो एक कम्युनिटी को कम्युनिटी बनाने में, और हम लोग जिस तरह कोशिश कर रहे होते हैं हम लोगों को कि हम एक फैमिली की तरह रहें, तो ये फैमिली का एक सबूत है मलिक साहब की तरफ से कि ये चीज़ हमें कहीं नज़र नहीं है। इसी तरह कई चीज़ें, बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम चाहते हैं कि मज़ीद इम्प्रूव हो सकें, उसमें स्कूलिंग।
कि वहाँ जिस तरह अगर हम किसी भी मतलब आज तक मैं तो डिफरेंट सोसाइटीज़ को देख चुका हूँ, डिफरेंट सोसाइटी किसी सोसाइटी से मुकाबला नहीं है बहरिया टाउन, नो डाउट। चाहे वो DHA जो आइडियल होती है, आज से बहरिया टाउन के आने से पहले तक लोगों का सिर्फ आइडियल DHA था। मैं समझता हूँ कि DHA से भी बहुत हाई स्टैंडर्ड है। सिर्फ एक चीज़ में DHA बेहतर जा रहा है, जो मैं ज़ुल्फ़िकार साहब के थ्रू भी और मलिक साहब से डायरेक्टली भी हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे कि वहाँ एक सोसाइटी के अंदर उन्होंने जो सिस्टम रखा है ना DHA स्कूल का, उनकी फीसिंग चाहे वो किसी का भी बच्चा है वो विदिन 6,000 के अंदर है। और हमारी कम्युनिटी के अंदर इस टाइम बहरिया टाउन माशाल्लाह मलिक साहब ने जो एक कम्युनिटी बनाई है, इसमें मेजॉरिटी जो क्योंकि यहाँ है भी मीडियाकर फैमिलीज हैं, तो सिर्फ इस चीज़ की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो उनका आ जाए। तो वो एक यहाँ कमांडर स्कूल है, इसी तरह कोई इस तरह का स्कूल ले आएँ, स्कूलिंग सिस्टम जो जिस तरह कमांडर साहब माशाल्लाह इनके एफर्ट हैं कि इनका मैट्रिक सिस्टम भी जो है वो विदिन 6,000 में ऑलमोस्ट क्लियर। अभी रिसेंटली जो ना वो एक चारों स्कूल जो हमारे पास हैं, मतलब रूट्स मिलेनियम, बहरिया, किंगस्टन और एजुकेटर और पांचवा हमारा, हम 5 स्कूल्स की के फी स्ट्रक्चर के ऊपर मलिक साहब को एक प्रेजेंटेशन दी गई है रिसेंटली, बिकॉज ऑब्वियसली जो आप लोगों की बातें गई, आई एम श्योर कि नदीम साहब ने ये बात उन तक पहुंचाई भी, और उसी के ऊपर एक मीटिंग कॉल की गई और उस पर ये सारी बातें हुई भी। और आई होप कि इंशाअल्लाह ताला वेरी सून the residents will be having good other than my system inshallah very soon, affordable और बहुत अच्छा सिस्टम और भी आ रहे हैं। आप बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला बहरिया टाउन के अंदर या BT के थ्रू में आपको ये सारा सिस्टम इंशाल्लाह जल्दी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच कमांडर साहब। और हम उम्मीद रखते हैं कि रेजिडेंट्स के जितने भी मसाइल हैं, जिस तरह से आप तवज्जो देकर उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम दुआ भी करते हैं कि बहरिया रेजिडेंट्स के लिए मैनेजमेंट आसानियाँ पैदा करें। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर।